प्रशासनिक अमला जैसे ही उड़सर लोडेरा गांव में मकान हटाने के लिए पहुंचा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। लॉरेंस गैंग का बड़ा गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी फिर गिरफ्तार। इस बार चूरू से निकला कनेक्शन। शहर के टकनेत हाउस के पास रहने वाले महावीर प्रसाद जांगिड़ के पुत्र ललित जांगिड़ ने साइकिल से 19,024 फीट ऊंचे उमलेंगला टॉप पर पहुंचकर नया इतिहास रच दिया है। जीतू चंबल से पुलिस ने एक AK-47 सहित 34 जिंदा कारतूस जब्त किए थे। हमने सभी जो पक्के घर हैं उन पर लाल रंग से क्रॉस लगा दिए हैं। ये अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण हटेगा। मकान को हटाने पहुंचा प्रशासनिक अमला। पुलिस जाब्ता कम होने के कारण बेरंग लौटा प्रशासन। अतिक्रमणों के विरुद्ध लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत लगी हुई थी और 50 सालों से ये अगर यहाँ निवास कर रहे हैं। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखे प्रिंस सीकर के साथ। सरकारी भूमि पर बने मकान को हटाने पहुंचा प्रशासनिक अमला। पुलिस जाब्ता कम होने के कारण बेरंग लौटा प्रशासन। जिले के उड़सर लोडेरा गांव का है मामला। सरदार शहर के उड़सर लोडेरा गांव में सरकारी भूमि पर वर्षों से बने 8 पक्के मकानों को नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला हटाने के लिए पहुंचा। हालांकि प्रशासन की ओर से उन मकानों पर लाल कलर से क्रॉस निशान बनाकर उक्त लोगों को घर खाली करने की अपील की गई थी और नहीं खाली करने पर घरों को तोड़ने की चेतावनी भी दी गई थी। प्रशासनिक अमला जैसे ही उड़सर लोडेरा गांव में मकान हटाने के लिए पहुंचा तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ सारण ने ग्रामीणों के साथ मिलकर प्रशासन से इन अनुसूचित जाति के लोगों के मकानों को नहीं तोड़ने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि यह सब अनुसूचित जाति के लोग हैं और करीब 50 वर्षों से यहाँ पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। सरकार की ओर से इनको मकान आवंटित किए गए हैं और बिजली पानी तक की सुविधाएं इनको मिली हुई है। किसी एक व्यक्ति की शिकायत के बाद लोकायुक्त के निर्देश पर यह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों के पास अन्य कोई जगह नहीं है जहां पर यह अपना मकान बनाकर रह सके। वहीं इस अवसर पर नायब तहसीलदार प्रहलाद राय पारिक ने बताया कि गांव के ही व्यक्ति द्वारा लोकायुक्त के पास इस सरकारी भूमि पर बने मकानों के लिए शिकायत की गई थी। शिकायत की जांच करवाई जाने पर शिकायत सही पाई गई और इस आधार पर हमने जो घर अतिक्रमण में आते हैं उन घरों पर लाल रंग से निशान बनाए ताकि ग्रामीणों को समझ में आए कि कौन से घर अतिक्रमण में आते हैं। हम अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि यह सभी लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं। इन्होंने प्रशासन से अपील की है कि प्रशासन हम पर रहम करे। जब हमारी रहने की कोई दूसरी व्यवस्था न हो जाए तब तक हमें यहाँ से नहीं हटाया जाए। उन्होंने कहा कि दूसरा कारण यह भी है कि हमारे पास इतने पक्के मकान हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौजूद नहीं है, इसलिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। आगे दूसरी तारीख तय कर भारी पुलिस जाब्ते के साथ आकर इन मकानों को हटाया जाएगा। इस दौरान प्रशासन को करीब 3 घंटे लग गए। प्रशासनिक अमला जब वापस रवाना हुआ तब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। ये घर है जो अनुसूचित जाति के है, इसके पास जैसे उड़सर लोडेरा की आबादी में कोई दूसरी जमीन नहीं है और 50 सालों से ये अगर यहाँ निवास कर रहे हैं। इसकी ये दूसरी तीसरी पीढ़ी से निवास कर रहे हैं और गांव का एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण की शिकायत की गई थी, जो शिकायत इसके नाम से की गई थी। अब वो झूठ बोल के और दूसरी जगह इस इधर उधर बात को घुमा रहा है। सर हम ये चाहते हैं कि ये घर है ना, इसकी वो कार्रवाई प्रशासन द्वारा कच्चे निर्माण पहले हटा दिए गए थे। आबादी के और गोचर के सीमा का मामला है, जिसमें 40 साल पहले कोई ऐसे सीमा ज्ञान होता नहीं। 40 साल पहले जो इसको सरकारी सुविधा मिली हुई है, इसमें 8 आदमियों से 4-5 आदमियों को सरकारी सुविधा मिली हुई है और ये सरकारी सुविधा में इसके लाइट पानी का कनेक्शन है, जो 30-30 सालों से लाइट पानी का कनेक्शन है वो रह रहे हैं। जैसे कोई शिकायत की है किसी ने तो इसको प्रशासन ने हटाया। कोई ऐसा कोई कब्जा नहीं है जो खेतों में है, वो जो कच्चा कब्जा होता है दोबारा किया जाता है, तो इसको बार बार प्रशासन ने हटाया भी है और आगे प्रशासन ने विश्वास दिया है कि जैसे खेत में कोई काश्त कर रहा है तो हम जल्दी से जल्दी इसका
कब्जा हटाया जाएगा। हम यही कार्रवाई चाह रही है कि जो ये 8 घर है वो यहाँ ही स्थापित रहे और इसको बार बार परेशान नहीं किया जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भाई आप कोई दूसरी व्यवस्था करो, तो दूसरी व्यवस्था ग्राम पंचायत के पास आबादी की दूसरी भूमि नहीं है, इसलिए हम दूसरी व्यवस्था करने के अब फिलहाल मौके पर दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते। द्वारा समय की कोई सीमा नहीं दी गई है, लेकिन उच्च अधिकारियों से बात करके बोला है कि आपको समय बताया गया कि इतने दिन में आप व्यवस्था करो। अतिक्रमणों के विरुद्ध लोकायुक्त महोदय के यहाँ शिकायत लगी हुई थी गांव के व्यक्ति के द्वारा। इस शिकायत की हमने जांच करवाई और ये जो अतिक्रमी पाए गए उनको आज हटाने के लिए आए थे। हमने सभी जो पक्के घर हैं उन पर लाल रंग से क्रॉस लगा दिए हैं ताकि घर वाले के और आम आदमी के भी ये समझ में आए कि ये अतिक्रमण है और ये अतिक्रमण हटेगा। ये जिन लोगों के अतिक्रमण हैं वो वास्तव में गरीब व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के सभी एक ही वर्ग से हैं। इन्होंने मानवीय आधार पर और निवेदन किया कि जब तक हमारी आवास की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक प्रशासन हम पर रहम करे। दूसरा इसमें इश्यू ये भी था कि जितना जाब्ता हम लेकर आए थे वो जाब्ता इतने लोगों को बेघर करने के लिए, मौके से बेदखल करने के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मौका मजिस्ट्रेट के रूप में मुझे भी अपर्याप्त लगा। इसलिए आज हमने ये कार्रवाई स्थगित की है। ये कार्रवाई बंद नहीं हुई है, ये आज के लिए स्थगित हुई है। ये इस अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा दोबारा से तारीख निर्धारित की जाएगी। दिन का हम जाके ऑफिस में तय करेंगे। मैं मेरे उच्च अधिकारियों को बताऊंगा, यहाँ की परिस्थितियों से हम सीआई साहब से भी इस बात को शेयर करेंगे और हमारे उच्च अधिकारियों को भी बताएंगे। उसके बाद तारीख निर्धारित की जाएगी। इस गांव में अन्य जो अतिक्रमण थे, कच्चे अतिक्रमण थे, वो हमने हटाए भी हैं। और जोड़ों में जो अतिक्रमण है वो बिल्कुल कच्चा अतिक्रमण होता है, जैसे कास्त अतिक्रमण होता है। पिछले साल जितने अतिक्रमण थे हमने हटाए भी हैं। और अब जैसे बारिश का सीजन है, दोबारा से यदि वो लोग अतिक्रमण करेंगे तो हम उनको दोबारा से उनको ट्रेस आउट करके उनको हटाएंगे। कच्चा अतिक्रमण हटाने में प्रशासन को इतना कोई जोर नहीं आता है। आवासीय मकान और कच्चे अतिक्रमण में बहुत अंतर होता है। ये पुनर्वास की व्यवस्था के लिए मैं अधिकृत रूप से कहने में सक्षम नहीं हूँ। ये प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनके स्तर से तय किया जाएगा। धौलपुर के बाद अब चूरू में भी एजीटीएफ की टीम सक्रिय है। राजस्थान के धौलपुर जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की कार्यवाही के बाद अब चूरू में भी एजीटीएफ की टीम सक्रिय नजर आ रही है और धौलपुर में हुई इस कार्यवाही के बाद इसके तार भी यहां से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जीतू चंबल से पुलिस ने एक AK-47 सहित 34 जिंदा कारतूस जब्त किए थे। पुलिस ने यह कार्यवाही खुफिया इनपुट मिलने के बाद की थी। पुलिस ने अपराधियों की तलाश काफी महीनों से कर रखी थी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बसई घियाराम गांव में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जयपुर की टीम ने कार्यवाही के दौरान कुख्यात बदमाश जीतू चंबल को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से आधुनिक हथियार AK-47 समेत 34 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे और उसी AK-47 तस्करी के तार अब चूरू से जोड़ते हुए टीम चूरू पहुंची और गैंगस्टर जीतू जोड़ी को बाद पूछताछ गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने भामाशी निवासी संजय को भी राउंड अप किया है और लगातार पूछताछ जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गैंगस्टरों द्वारा क्रिकेट बैट के किट से यह AK-47 जयपुर पहुंचाई गई थी। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के तार लॉरेंस गैंग से भी जुड़े होने की संभावनाएं जताई जा रही है। शहर के टकनेत हाउस के पास रहने वाले महावीर प्रसाद जांगिड़ के पुत्र ललित जांगिड़ ने साइकिल से 7,599 मीटर यानी कि 19,024 फीट ऊंचे उमलेंगला टॉप पर पहुंचकर नया इतिहास रच दिया है। पर्यावरण संरक्षण, विशेष रूप से पानी और पेड़ बचाने का संदेश लेकर निकले ललित अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वे उमलेंगला टॉप पर साइकिल से पहुंचने वाले चूरू के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ललित ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में चिसुमले और डेमचोक के बीच स्थित है उमलेंगला, जो दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, जहां ऑक्सीजन सामान्य स्तर से करीब 50% कम होती है। यहां अधिक देर तक रुकना जानलेवा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने लेह से न्योमा फिर हानले होते हुए उमलेंगला टॉप तक का सफ़र तय किया। टॉप से 25 किलोमीटर नीचे एक बेस कैंप में रुककर उन्होंने अगले दिन चढ़ाई शुरू की, जिसमें पूरा दिन लग गया।
इस दौरान वे 5 लीटर पानी और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लेकर पहुंचे। ललित ने बताया कि 10 मिनट तक टॉप पर रुकने के बाद वे बेस कैंप लौट आए। यह यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन यात्रा रही, लेकिन उन्होंने साहस के साथ इसे पूरा किया। इससे पहले 20 मई को ललित खारदुंगला टॉप 5339 मीटर पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया था। 29 मई को उन्होंने उमलेंगला टॉप फतेह किया। अब ललित वापस चूरू लौटने के सफर पर हैं। उन्होंने कहा कि वापसी की कोई तय सीमा नहीं है, क्योंकि यह यात्रा चुनौतियों से भरी है और रोजाना कितनी दूरी तय होगी यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में मौसम और शारीरिक स्थिति के अनुसार ही सफर तय होता है। ललित ने युवाओं से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय कदम उठाएं और जीवन में किसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, मैंने यह सफ़र किसी रिकॉर्ड या प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, बल्कि यह संदेश देने के लिए किया है कि अगर हम ठान ले तो कोई भी ऊंचाई हमें रोक नहीं सकती। पेड़ लगाना और पानी बचाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लॉरेंस गैंग का बड़ा गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी फिर गिरफ्तार। इस बार चूरू से निकला कनेक्शन। करीब 2 महीने पहले राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को दुबई से किया था गिरफ्तार। राजस्थान के चूरू शहर के होटल पर 17 अगस्त 2024 को हुई फायरिंग मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने लॉरेंस विश्नोई गैंग के बड़े मेंबर आदित्य जैन उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी आदित्य जैन को पुलिस ने मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। यहां कोर्ट में पेश कर उसे 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि 17 अगस्त 2024 को रंगदारी के लिए होटल पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में कोतवाली पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। आदित्य को जयपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया है, जिसे चूरू कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी से इस मामले को लेकर पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि करीब 2 महीने पहले राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन को दुबई से गिरफ्तार किया था। आरोपी आदित्य जैन गैंग के लिए विदेश में बैठकर धमकी के कॉल अरेंज करता था। वह गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसके नाम पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया हुआ है। चूरू के होटल पर हुई फायरिंग मामले में भी आदित्य जैन की मुख्य भूमिका मानी जा रही है। देखिए चूरू से कौशल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। झलको